हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल, क्षार तथा लवण। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए, इनको कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो पूछा गया है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो अमोनिया इसका सही जवाब होगा। देखिए, अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफेद ध्रुव उत्पन्न करती है। ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए दिया गया है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए, वॉशिंग सोडा किसको बोला जाता है? कास्टिक सोडा, नीला थोथा, हाइपो। तो इसका सही जवाब देखिए बी ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, खाने का सोडा है। खाने का सोडा किसको बोलते हैं? तो खाने का जो सोडा होता है, इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो आपको मालूम है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, और बेकिंग सोडा है, सेम क्वेश्चन सेम जवाब। बेकिंग सोडा है NaHCO3। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो जो वॉशिंग सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, वॉशिंग सोडा या धोने के सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में प्रयोग होता है, और इसका सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, 3 कथन है। पहला कथन, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। दूसरा, अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। और तीसरा कथन है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। इसका सही जवाब आपको बताने हैं। इसमें जो 3 कथन है, कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो दूसरा तीसरा कथन इसमें सही है। पहला कथन गलत है, कैसे देख लेते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र या बैकमैन संयंत्र में होता है। अग्निशामक संयंत्रों में या अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। और इस कथन यानी प्रश्नगत कथनों में से दूसरा तीसरा कथन जो है दोनों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताइए कि कौन सा एक लवण है जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? वह है आपका सोडियम क्लोराइड।
Na, बताइए NaCl। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट कहा जाता है। समुद्री जल यानी समुद्री सागर या सागर में कह सकते हैं, इसकी मात्रा जो है कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक या लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl, KNO3। इसको ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में यानी खाद्य या खाने के लिए जो है नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल ऑप्शन है। सभी यानी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त मतलब हो सकते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरण पर विचार किया जाए तो समुद्री नमक यानी सी साल्ट को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक यानी डाइनिंग टेबल सॉल्ट कहते हैं, या इसके रूप में प्रयोग किया जाना इसलिए इसे असुविधाजनक हो सकता है। इसीलिए इसके दाने बड़े यानी लार्ज ग्रेन्स होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है, इसलिए इस आधार पर विकल्प बी अभिष्ट विकल्प हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डाइनिंग टेबल सॉल्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाना इसलिए असुविधाजनक हो सकता है क्योंकि इसके दाने जो होते हैं लार्ज होते हैं, यानी इनके जो दाने होते हैं बड़े होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला है, NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। तो पहला कथन सही है। जो सही नहीं है वही आपका सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है, डी दिया गया जो डी कथन है वो सही नहीं है। बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाते हैं या पाया जाता है, तो यह कथन सही नहीं है। देखिए बेरियम तथा स्ट्रांसियम ठीक है प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते, यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ये वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन है। पहला, जल में अधिक विलय होता है, यानी विरंजक चूर्ण जो होता है जल में अधिक विलय होता है। देखिए यह असत्य है, यानी आपका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। और विरंजक चूर्ण के बारे में जो दिया गया कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है, तो यह सही है, यह ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल के प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो बी सी डी जो है आपका सत्य कथन है विरंजक चूर्ण के संदर्भ में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। यह जल में विलय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता। तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, या इसमें जो रिएक्शन दिया गया आप देख सकते हैं, COCl2 प्लस ACl के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो सही जवाब है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 31 है, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है
जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? तो कारण है CO2 गैस। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस। इन लवणों को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। 32 है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, बताइए फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में मतलब कि किसका उपयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट उपापचयक की भांति उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए उसमें सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का उपचायक के भांति उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो बताइए निम्न पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो सोडियम थायोसल्फेट है या हाइपो जिसे कहते हैं, यह एक रंगीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। एंटी क्लोर वह तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किए जाते हैं। 34 है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट, बी ऑप्शन। देखिए सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 35 है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। याद रखिएगा, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ सोडियम थायोसल्फेट है। 36 है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलयन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। 37 है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद है 38, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ दूसरे तरफ उसका उपयोग दिया गया है, तो बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड का संबंध यानी जो उपयोग है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें दिया गया है, तो यह सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, पहला जो कथन इसमें दिया गया है कि आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। दूसरा, ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य। कैसे? देखिए आयनिक यौगिक विद्युत अपघटय होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत अपघटय होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन और ऋणायनों में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। अतः ये अल्कोहल में अविलय होते हैं जैसे NaCl, KCl। ठोस अवस्था में आयनी यौगिकों में मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और 41 है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? सबसे अधिक श्यान है
निम्न में से बताइए, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है शहद। शहद सबसे ज्यादा जो है श्यान होता है। श्यानता किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। ठीक है, श्यानता क्या है? किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। दिए गए जो विकल्प है इसमें सबसे अधिक श्यान शहद है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ यह सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जो शेष प्रश्न बचे हुए थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेशन में कार्बनिक रसायन के तहत हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिस टॉपिक में, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।